नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। कई बार कई लोगों के बारे में एक चीज होती है, शाम के वक्त या तो रात में एक बियर पी, सिर्फ एक बियर या तो 500 ml का एक कैन भी पिया तो भी नेक्स्ट मॉर्निंग उन्हें तकलीफ होती है। और वो तकलीफ ये होती है कि सर भारी हो जाता है, हल्का सा हैंगओवर आता है। सिर्फ एक बियर या तो 500 ml का एक कैन पीने से ऐसा क्यों होता है? तो आज के एपिसोड में हम लोग जानेंगे इसके कुछ कारण और इसके ऊपर कुछ इलाज। जी हाँ, काफी इंटरेस्टिंग एपिसोड है क्योंकि बियर कई लोगों को पसंद तो आती है, लेकिन एक आध बियर पीने से अगर ये तकलीफ होती है तो पूरे नेक्स्ट मॉर्निंग का मजा गिरगिरा हो जाता है। या तो अगर आफ्टरनून में आप बियर पीते हो तो आपकी शाम एकदम खराब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? उसके कई रीजंस हैं। मैंने जब इस टॉपिक के ऊपर पूरी स्टडी की, सर्वे किया, तब मुझे ये पता चला कि ऐसे कुछ पॉइंट्स है, ऐसे कुछ कारण हैं जिस वजह से कई लोगों में, हर एक में नहीं, कई लोगों में ये तकलीफ दिखाई देती है, हैंगओवर की या तो ड्राउजीनेस की। इसके जो कारण है उसमें से एक मुख्य कारण है डिहाइड्रेशन। अल्कोहल क्या होता है? अल्कोहल इज ए डायूरेटिक। डायूरेटिक का मतलब है अल्कोहल अपने शरीर में से पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो उसे बाहर निकालता है, और यही मेन रीजन है अपनी बॉडी डिहाइड्रेट होना शुरू होती है। कई लोगों में एक बियर पीने से भी उनकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ट्रिगर हो जाता है और उसी वजह से सर भारी होना या तो हल्का सा गिडीनेस आना, ड्राउजीनेस आना, ये लक्षण उसमें दिखाई देते हैं। ये होने का और एक सेकंड रीजन है कॉन्जेनर्स। जी हाँ, बियर फर्मेंटेशन के दरमियान कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसे कॉन्जेनर्स कहते हैं, और यही जो कॉन्जेनर्स है ये हेडेक और हैंगओवर के सिम्टम्स बढ़ाते हैं। ये कॉन्जेनर्स ज्यादातर जो डार्क बियर रहती है या तो स्ट्रॉन्ग बियर रहती है इसमें ज्यादा बनते हैं, और उसी वजह से हम जब कभी स्ट्रॉन्ग बियर पीते हैं तो हमें नेक्स्ट मॉर्निंग या तो इन द इवनिंग, आफ्टरनून में भी तो इन द इवनिंग थोड़ा सा हेडेक और हैंगओवर शुरू हो जाता है। दैट इज नॉट नेसेसरी कि आप ज़्यादा बियर पीनी चाहिए तभी आपको ये तकलीफ होगी। कई लोगों को, मैंने कहा ना, हाफ बियर में भी ये तकलीफ शुरू हो जाती है। ऐसे होने का तीसरा रीज़न है उस आदमी में होने वाली अल्कोहल सेंसिटिविटी। कई लोगों में अल्कोहल मेटाबोलाइज करने वाले जो एंजाइम्स रहते हैं वो कम होते हैं, और उसी की वजह से अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस जो होता है वो कम होता है। यही एक रीजन है कि ऐसे लोगों ने थोड़ी मात्रा में भी बियर पी तो भी उनकी बॉडी उसे प्रोसेस नहीं करती, सही तरीके से प्रोसेस नहीं करती, और ये भी एक रीजन है हैंगओवर का, और उस वजह से सर भारी होना, फ्लशिंग होना, डिस्कम्फर्ट होना, ये सब चीजें होना शुरू होता है। नेक्स्ट रीजन है बियर में मौजूद हिस्टामाइन एंड सल्फेट्स। ये दोनों फर्मेंटेशन के दौरान तैयार होने वाले बाय प्रोडक्ट्स हैं, और कुछ इंग्रेडिएंट्स जो रहते हैं बियर बनाने के वक्त इस्तेमाल किए हुए, उसमें भी ये दोनों मौजूद रहते हैं, और कई लोगों में इन दोनों की वजह से हेडेक ट्रिगर हो जाता है। जितनी स्ट्रॉन्ग बियर या तो जितनी डार्क बियर, उतने दोनों हिस्टामाइन और सल्फाइड्स ज्यादा रहते हैं। द नेक्स्ट रीजन इज स्लीप डिस्टर्बेंस। हम जब अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तब हमें एक अच्छी नींद तो आती है, बट द क्वालिटी ऑफ स्लीप, जो नींद की क्वालिटी रहती है वो इतनी अच्छी नहीं होती, वो खराब होती है। यानी हमें जो डीप स्लीप लगनी चाहिए वो अल्कोहल कंजम्पशन के बाद नहीं लगती, एंड दैट इज द मेन रीजन जिसकी वजह से हमें सुबह हेवीनेस महसूस होता है। अनदर रीजन इज एम्प्टी स्टमक बियर पीना। जी हाँ, थके हुए हम लोग ऑफिस से आते हैं और ऐसे लगता है एक ठंडी बियर पीनी चाहिए, गर्मी का मौसम है तो ये ऑब्वियसली ऐसे फील होता है कि चलो बियर पीने वाला जो रहता है उसे लगता है कि एक बियर पिए। तो वो एम्प्टी स्टमक अगर हम बियर पीते हैं तो क्या होता है, बॉडी में अल्कोहल ज़्यादा फास्ट एब्जॉर्ब होना शुरू होता है, और शरीर पे और लिवर पे उसका इम्पैक्ट फास्ट होता है, ज़्यादा होता है, किक भी जल्दी लगती है। लेकिन इसका जो साइड इफेक्ट है वो ये है कि आपको तुरंत हैंगओवर आना शुरू होता है। इसीलिए मेरे हर एक एपिसोड के दरमियान, मोस्ट ऑफ द एपिसोड के दरमियान मैं कहता हूं
कि एम्प्टी स्टमक कभी भी ड्रिंक्स करने मत बैठिए। छोटा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता करके ही आप बैठिए। इस टॉपिक पे मैं आता हूँ आगे चल के, क्योंकि ये सिम्टम्स तो मैंने बताया कि किस वजह से ये तकलीफें होती है, लेकिन अब मैं बताने जा रहा हूँ इसके ऊपर इलाज क्या है। व्हाट आर द रेमेडीज टू अवॉइड दिस हैंगओवर और हेवीनेस। ये अगर आपको टालना है तो जैसे मैंने बताया कि एम्प्टी स्टमक कभी ड्रिंक करने मत बैठिए, साथ में ऑयली मत खाइए। जी हाँ, भजिया पकोड़े ये चीज़ें मत खाइए। बॉइल्ड कुछ भी खाइए, बॉइल्ड एग्स चलेगा, बॉइल्ड चना चलेगा, वो आप खा सकते हैं बॉइल करके। साथ में कार्ब्स जाने चाहिए। अगर कार्ब्स जाते हैं तो बॉडी में एक अच्छा बेस मिल जाता है, और जिस वजह से अल्कोहल का इम्पैक्ट अपने शरीर पे थोड़ा कम होता है। ड्रिंक करते समय हमेशा एक बियर के बाद एक गिलास वाटर पानी पीजिए, नॉर्मल पानी। अभी आप कहेंगे बियर में तो इतना पानी रहता है तो और पानी क्यों? दोस्तों, बियर में अल्कोहल भी होता है, और वो जब भी अपना शरीर एब्जॉर्ब करता है तो डिहाइड्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाती है और अपना पूरा बॉडी डिहाइड्रेट हो जाता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। आप ये ट्राई करके देखिए, एक पैक के बाद एक गिलास पानी, या तो एक बियर के बाद एक गिलास पानी, और मुझे बताइए, कमेंट में आप ज़रूर बताएंगे ये ऐसे करने से मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ये आप आदत ही डाल लीजिए। और अगर आप पानी नहीं पिए हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग में थोड़ा अगर आपको हेडेक हो रहा है या तो हैंगओवर आया है, तो ऐसे टाइम में मैं 2-3 नुस्खे बताता हूँ, वो आप ट्राई कर सकते हैं। उसमें से एक है नारियल पानी पीना। नारियल पानी की वजह से अपनी बॉडी हाइड्रेट हो जाती है। उसके बाद में नींबू एंड सॉल्ट, उसमें पानी डाल के पीजिए। लेमन जूस लीजिए और उसमें हल्का सा नमक, और अगर आप डायबिटिक नहीं है तो हल्की सी चीनी डाल के, पानी डाल के उसका शरबत बना के पीजिए। काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आप में। या तो अगर ज़्यादा ही हैंगओवर है तो ORS लीजिए। ORS के सैशे आते हैं, वो आप ले सकते हैं। लेकिन ये सब करने की वजह है, अगर नेचुरल रेमेडीज जो मैंने बताए, जिंजर का जूस निकाले, उसमें लेमन डाले, लेमन जूस डाले और पानी डाल के पिए, वो एक बेहतर इलाज है। या तो नींबू पानी एक बेहतर रेमेडी है इसके ऊपर। ये आप कर सकते हैं। ये करने के लिए ना किसी डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत है ना कुछ। हाँ, लेकिन अगर ये बियर पीने के बाद नेक्स्ट डे या तो इवनिंग में आने वाला हैंगओवर ये बार बार हो रहा है, आपको ये तकलीफ बार बार हो रही है, तो बेहतर है कि आप आपके फैमिली फिजिशियन से कंसल्ट करें। एक या तो आधी बोतल बियर से भी अगर तकलीफ होती है तो आप यू हैव टू विजिट योर फैमिली डॉक्टर। इसके पीछे क्या कारण है, इसकी तहकीकात कीजिए। यानी कई लोगों में अल्कोहल इंटॉलरेंस भी होता है। उनका मेटाबॉलिज्म अल्कोहल इतनी अच्छी तरह एक्सेप्ट नहीं करता, तो ऐसे लोगों में ये तकलीफ होती है। तो ऐसे टाइम पे आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो ये मेरे स्टडीज़ के दौरान मुझे जो रेमेडीज़ मिली वो मैंने आपके सामने रखी है। ये सब आप करके बियर एंजॉय कर सकते हैं। तो दोस्तों, बियर पीने के पहले 2 बार सोचिए कि आपकी बॉडी इस बियर को या तो अल्कोहल को कैसे रिएक्ट करती है। इसकी आप खुद परीक्षा कर सकते हैं, इसका परीक्षण कर सकते हैं, और आप खुद इस नतीजे पे आ सकते हैं कि वेदर अल्कोहल इज सुटेबल टू योर बॉडी और नो। तो दोस्तों, मुझे बताइए आप लोगों को ये प्रिकॉशनरी एपिसोड कैसे लगा, और अगर आप में से किसी को ये तकलीफ है और ये इलाज से अगर फ़ायदा होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। और ऐसे सब नॉलेजेबल एपिसोड्स देखने के लिए निशूज कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। And of course, drink moderately, don't drink and drive, drink responsibly, and let's learn how to drink it right with Nishu's Cask. Cheers!